नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भूमि नापने का पैमाना। जैसे कि आप अपने खेत का या प्लॉट का रकबा निकालते हैं और उसको रकबा निकालने के लिए आपको उन खेतों को नापना पड़ता है। तो नापने के पैमाने के बारे में आप यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लाठा का इस्तेमाल करते हैं, लग्गी का इस्तेमाल करेंगे, जरीब का इस्तेमाल करेंगे, तो इनका यूनिट क्या होता है और इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। जहाँ की अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के जो कि ये भूमि मैपाइस से हम आपको यहाँ पे पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं आपके यूपी लेखपाल के, तो वहाँ भी ये डाटा इस्तेमाल होगा और इनसे आप प्रश्न बन सकते हैं और आपको पूछा भी जाएगा। तो आपका दो काम होने वाला है। अगर आप किसान हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको खेतों को नापना या पैमाना को किस प्रकार से पढ़ें, ये जानकारी होगी। साथ ही साथ आप खेतों के क्षेत्रफल से संबंधित या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इससे प्रश्न भी बनेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हेक्टेयर के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है, यानी कुछ भी बाकी नहीं है। एक हेक्टेयर में कितना एकड़, एयर, डिसमिल होता है, ये डाटा सब आपको मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें एकड़ के बारे में तो एकड़ के बारे में पूरे डिटेल में दिया हूँ, बीघा के बारे में पूरे डिटेल में बताया हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के भूमि नापने की रीति यानी इसके पैमाने के बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्टेट के लिए डाटा अलग अलग होता है। जैसे कि एक लोकल बीघा वैल्यू होती है बीघा, और वहाँ पे हर एक स्टेट के लिए अलग होता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लाठे की लंबाई जो चलती है वो 99 इंच, या आप इसको कह सकते हैं 8 फीट 3 इंच, वहीं इसको कह सकते हैं 8.25 फुट। ठीक, एक लाठे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है 99 इंच, या तो 8.25 फुट, या तो आप कह सकते हैं 8 फुट 3 इंच। ठीक, अब उन्नवांशी की बात करते हैं। यानी देखिए, उन्नवांशी क्या होता है और कंचवांशी क्या होता है, विश्वांशी क्या होता है। विश्वांशी का मतलब हो गया आपका धूर, एक धूर। अब अगर कोई खेत है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर एक खेत है और उसका आप विश्वांशी यानी धूर में आप उसका निकाल रहे हैं डाटा, बिस्वा हो जाता है। बिस्वा का 1/20वां भाग विश्वांशी कहलाता है। जैसा कि अगर एक कोई खेत है, एक लाठा लंबा और एक लाठा चौड़ा हो, और लाठे की लंबाई आपकी होनी चाहिए 99 इंच या 8.25 फुट या 8 फीट 3 इंच, यानी एक लाठे की लंबाई हो और एक लाठे की चौड़ाई हो, ये टोटल आपका खेत जो कहलाएगा आपका एक धूर कहलाएगा, या इसको आप एक विश्वांशी कह सकते हैं। एक बिस्वा का 1/20वां भाग ही आपका एक विश्वांशी कहलाता है। ठीक है, अब एक विश्वांशी में आपका 20 कंचवांशी होता है। अब 20 कंचवांशी होता है यानी विश्वांशी का 1/20वां भाग आपका एक कंचवांशी होता है। वहीं एक कंचवांशी की वैल्यू 20 उन्नवांशी के बराबर होती है। ये डाटा आपका यूपी लेखपाल में पूछ सकता है कि एक विश्वांशी में कितना कंचवांशी होता है, वहीं एक बिस्वा में आपका कितना धूर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं लाठे की अगर एक लाठे की लंबाई हमने क्या बताया, एक लाठे की लंबाई हो और एक लाठे की चौड़ाई हो, तो आपका एक ये पूरा क्षेत्रफल जो होगा आपका कितना कहलाएगा, एक विश्वांशी कहलाएगा, या आप इसको एक धूर भी कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वहीं अगर एक यानी 20 विश्वांशी बराबर आपका 20 वर्ग लाठा होता है, जो कि आपका एक बिस्वा के बराबर होता है। कितना होता है, एक बिस्वा के बराबर। यानी आप ये समझिए, अगर कोई खेत है, सबसे आसान होता है खेतों का क्षेत्रफल लाठे के माध्यम से निकालना। एक लाठा उठाइए एक बांस का, उसमें आप उसकी लंबाई नाप लीजिए 8.25 फुट, या आप नाप लीजिए 99 इंच टोटल। ठीक है, 99 इंच नाप लीजिए, और उसको नापने के बाद आप अपने खेत पर पहुंच जाइए। और ये मेड़, जैसे मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, टोटल खेत है आपका, तो इस मेड़ से यानी यहाँ कोने से, मेड़ के कोने से आप यहाँ से इस तरफ आप नाप लीजिए। अगर ये 5 लाठा है
और इस मेड़ से यहाँ तक अगर नाप लिया आपने, ये 4 लाठा आ गया। तो ये टोटल 4 पंचे 20, टोटल क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये 20 वर्ग लाठा हो जाएगा। यही 20 वर्ग लाठा आपका एक बिस्वा कहलाएगा। आ गया समझ में? और वही अगर 20 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा हो जाए खेत, तो वही आपका हो जाता है 1 बीघा, जो कि पक्का बीघा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका एक बिस्वा में आपका 20 विश्वांशी होता है। कितना होता है? 20 विश्वांशी। वहीं एक बिस्वा की वैल्यू 1361.25 वर्ग फुट होती है। एक बिस्वा की वैल्यू कितने होती है? एक बिस्वा, जैसे कि आपने 4 लाठा, ये 4 लाठा की लंबाई 5 लाठे की चौड़ाई है, तो इसका एक बिस्वा हो गया। जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपका, यानी 20 वर्ग लाठा बराबर आपका 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता है। कितना होता है? 1361.25 वर्ग फुट। ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 20 बिस्वा बराबर आपका 1 बीघा होता है। कितना होता है? ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है अपने स्टेट का, अपना नाम, अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड करूँ और आपको पूरी जानकारी दे सकूँ, ठीक है। यानी 20 बिस्वा बराबर आपका 1 बीघा, या आप इसको कह सकते हैं 3025 वर्ग गज कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 3025 वर्ग गज, या आप इसको वर्ग मीटर में कह सकते हैं 2529.28 वर्ग मीटर। 1 बीघा, पक्का बीघा। कितना? 2529.28 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। 1 गज इलाही जो होती है वो आपके कितने के बराबर होती है? ये आपके 33 इंच के बराबर होती है। अब 33 इंच का मतलब आप थोड़ा समझिएगा। 1 फुट में आपका 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच। वहीं आपको 1 गज इलाही की बात करा जाए तो ये आपका कितना होता है? 33 इंच होता है। अब देखिए, अगर 1 फुट में आपका 12 इंच होता है तो 1 गज में कितना फुट होता है? 1 गज में आपका 3 फुट होता है। तो टोटल अगर इंच में इसको बदल दिया जाए गज को, तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी 36 इंच होना चाहिए। 1 गज में आपका 36 इंच होना चाहिए, लेकिन 1 गज इलाही जो होती है वो 33 इंच की होती है, यानी आपका ये 36 इंच से कम होती है। 1 गज इलाही क्या होती है? पूर्ण गज से आपका 3 इंच कम होती है। समझ में आया आपको? वहीं 66 गज इलाही आपका जो होता है वो होता है आपका 55 गज के बराबर, ठीक है। अब देखिए, ये जरीब का भी डाटा होता है, ठीक है। अब जरीब के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जरीब के बारे में अगर हम थोड़ी सी बेसिक आपको जानकारी दें, इसके पहले भी हमने जरीब के बारे में आपको बता रखा है, वीडियो बना रखा है सेपरेट। अगर आप उसको जानना चाहते हैं पूरा डिटेल में तो जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या ऊपर आई बटन पे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। बशर्ते आपको समझना होगा कि गज जो कि आपकी जरीब होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है शाहजहानवी जरीब, एक होती है गुंटर्स जरीब, एक होती है मीट्रिक जरीब, ठीक है। जो शाहजहानवी जरीब होती है वो पक्का बीघा के बारे में बताती है, ठीक है। ये आपकी होती है 55 गज की। कितना होती है? 55 गज की। अब फुट की बात करें तो ये होती है 165 फुट की, ठीक है। कितना होती है? 165 फुट की। 165 फुट होता है लंबाई में, और गज की बात करें तो 55 कितना होता है? ये गज में होता है, यानी लंबाई कितनी होती है? 55 गज की एक जरीब की। और यही आपका 1 बीघा, अगर एक जरीब लंबी हो और एक जरीब चौड़ा हो खेत, और उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 1 बीघा कहलाएगा। और इस बीघे की वैल्यू अगर देखा जाए तो गज में 3025 वर्ग गज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी आपका 66 गज इलाही जो होती है वो 55 गज के बराबर होती है, जो कि आपका 1 बीघा यही बताती है। अब मीटर जो गुंटर्स जरीब होती है, इसकी अगर मीट्रिक की बात करें तो ये 66 फुट की और 22 गज की होती है, ठीक है। और ये 20 मीटर की लंबाई होती है, ठीक है। उसमें आगे भी हम आपको बताएंगे। तो 1 बीघा आपका जो होता है, ठीक है, 1 बीघा जो होगा आपका
ये आपका 66 यानी ये हो जाएगा 60 गुणित 60 वर्ग गज इलाही। ठीक है, वहीं बीघा की बात करते हैं तो ये 55 गुणित 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक बीघा यानी 55 गुणित 55 जो होगा ये 3025 वर्ग गज हो जाएगा, जो कि अभी हमने आपको बताया जरीब के माध्यम से। अब देखिए 8 बीघा बराबर 5 एकड़ होता है। अब ये देखिए वैल्यू कहाँ से आई है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यानी 8 बीघा में आपका कितना होता है, 5 एकड़ होता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई होगी इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक बीघा में आपका, सॉरी 1 एकड़ करिए यहाँ पे, 1 एकड़ यानी 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, 6 बीघा होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर 5 एकड़ की वैल्यू अगर इसमें गुणा कर दिया जाए 1.6 में और 5 के गुणा कर दिया जाए 6 पन 30, जीरो आ जाएगा, 5 एकम 5 3 8 यानी 8 बीघा हो जाएगा। ये समझ गए, यानी 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको हम कह सकते हैं कि 8 बीघा टोटल हो जाएगी, क्योंकि 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। तो यहाँ से 5 यानी 8 बीघा बराबर 5 एकड़ होता है, और 1 एकड़ की वैल्यू आपको होती है 4840। अब इसमें अगर आप 5 के गुणा करते हैं तो 24,200 वर्ग गज हो जाएगा, यानी 8 बीघा में आपका 24,200 वर्ग गज हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।